नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा को हम कितने कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं और क्या क्या प्रयोग हम हनुमान चालीसा के लिए कर सकते हैं। ये प्रयोग करने से आपके लगभग सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, सारे काम आपके बनने लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान चालीसा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय या ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या क्या काम आपका सिद्ध कर सकते हैं। ये आपका नौकरी का काम सिद्ध कर सकते हैं, ये आपका बिजनेस चला सकते हैं, ये आपका एजुकेशन का काम अच्छा कर सकते हैं। मतलब अगर पढ़ाई लिखाई में बच्चे या किसी बड़े को कुछ दिक्कत आ रही है, पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं कर रहा या पढ़ाई लिखाई की चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हैं, तो वो ये उपाय करने से सॉल्व हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कोई आपको रोग लग गया है, दवाई नहीं लग रही है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई संकट है आपके ऊपर, संकट दूर हो जाएगा। कोई काम आपका अटक गया है कि काम कोशिश करने के बाद भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है, और अगर शादी में कोई समस्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान चालीसा का कैसे आपको इन सारी समस्याओं को दूर करने में आपको प्रयोग करना है हनुमान चालीसा का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो वन बाय वन वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी उपयोग विधि प्रयोग विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके साथ रोजगार की समस्या है, आपके पास नौकरी नहीं है या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या कुछ काम धंधा आप करना चाहते हो या आपको इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैं पहला प्रयोग आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको हनुमान चालीसा की एक चौपाई होती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान चालीसा में ये चौपाई आपको मिल जाएगी। इस चौपाई की आपको एक एक माला सुबह शाम करनी है। एक माला में 108 बार होते हैं, 108 दाने होते हैं, वो 108 आपको करना है। एक माला करनी है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। शाम का टाइम 9 बजे के बाद आपको करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, 108 पाठ का आपको संकल्प लेना है हनुमान चालीसा का। हनुमान जी से आप संकल्प लेना कि आप हनुमान चालीसा कर रहे हो 108। अब देखो, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप हनुमान चालीसा 108 एक दिन में भी कर सकते हो, लेकिन लगभग 8-9 घंटे उसमें लगने वाले हैं हनुमान चालीसा 108 पढ़ने में, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करो, 11-11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ो शाम के 9 बजे के बाद। 11-11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है, तो लगभग ये मान के चलो आप 20-21 दिन में आपके 108 पाठ हो जाएंगे ये सारे। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक सामने जल का लोटा रखना है। तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, अगर तांबे का नहीं है तो नॉर्मल लोटा भी आप रख सकते हो। उसमें जल रखना है, थोड़ा उसमें गंगा जल डालना है, और जब जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहोगे या ये माला करने के बाद आपको उसमें फूंक मारनी है। ये जो जल का लोटा रखना है आपको, वो जल जैसे 21 दिन का आप पाठ कर रहे हो, तो 21 दिन तक वो रखे रखना है। और एक छोटा दूसरा जल का पात्र आपको रखना है, उसमें भी जल रखना है। ये जल 20 दिन तक आपको रखे रखना है, उसमें डेली फूंक मारनी है, एक एक पाठ करने के बाद, एक एक माला करने के बाद। और जो छोटे वाला दूसरा पात्र आप रखोगे जल का, उसको डेली यूज़ करना है आपको। अब यूज़ कैसे करना है, जो डेली यूज़ करना है उसको पीने में यूज़ करना है, आपके घर में छींटे मारने हैं उसको नहाने में थोड़ा मिला सकते हो आप। ठीक है, लेकिन पीने में ज़्यादा यूज़ करना है उसको। अपने ऊपर छींटे मारे, अपने कपड़ों पे छींटे मारो और अपने घर में छींटे मारो उसके, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद और माला पढ़ने के बाद, माला करने के बाद। और आपको हनुमान चालीसा नियम बनाना है कि हनुमान चालीसा 20-21 करने के दिन के बाद भी आपको डेली पढ़ना है, एक सुबह और एक शाम। ये तो आपको नियम बनाना ही है परमानेंटली हनुमान चालीसा पढ़ने का। ठीक है, और आपको कपूर की आरती करनी है, घर में कपूर जलाना है आपको। घी में डुबो के आप जला सकते हो, देसी घी, गाय का घी हो तो उसमें आप उसमें भिगो के आप कपूर जला सकते हो, पूरे घर में घुमा सकते हो, और हनुमान जी की आरती कपूर के साथ आप कर सकते हो। और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो समस्या है, आपकी नौकरी की समस्या है या इंटरव्यू की समस्या है या बिजनेस की समस्या है, वो हनुमान जी उसको जल्दी सॉल्व कर दें। तो ये प्रार्थना आपको हनुमान जी से करनी है।
अब दूसरा प्रयोग मैं बताता हूँ एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। अगर आपके साथ कोई समस्या है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, या आप खुद एक स्टूडेंट हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, या आपसे कोई मतलब जो होता है ना कि पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें साथ नहीं दे रही है, बहुत एग्ज़ाम टफ आपको लग रहा है, या पढ़ाई लिखाई की चीज़ें बहुत मुश्किल में आपको लग रही है, या ध्यान नहीं है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन के लिए हनुमान चालीसा की एक चौपाई होती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। ये चौपाई की माला आपको एक माला सुबह करनी है, एक माला शाम में करनी है, ठीक है। और हनुमान चालीसा का नियम बनाना है कि एक बार सुबह पढ़ना है, एक बार शाम पढ़ना है। ये आपको पढ़ते ही रहना है, डेली पढ़ना है, इस चीज़ का आपको नियम बनाना है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम में फंस गए हो, कोई चीज़ आपको बहुत भारी लग रही है, तो एक दूसरी चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस चौपाई की भी आपको एक एक माला सुबह और शाम करनी है। शाम की पूजा आपको 9 बजे के बाद करनी है, ठीक है। हनुमान चालीसा तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और आप मंगल और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाओगे, वहाँ पे जाके प्रसाद आप चढ़ाओगे, और थोड़ा प्रसाद गरीबों में वितरित करना है, सारा घर लेके नहीं आना है। प्रसाद जो हम चढ़ाते हैं उसको बांटना भी चाहिए ज़रूरतमंदों में, या जहाँ भी आप बांट सको वहाँ पे बांटना जरूर चाहिए। उसके बाद अगर आपके साथ कुछ हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू मतलब आपको कोई बीमारी लग गई है या कोई और भी बीमार है, तो बीमारी को देखो, डॉक्टरी इलाज तो आपको चलाना ही चलाना है, साथ में जो ये मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ ये भी करना है। बीमारी लगे या आपकी बीमारी में दवा नहीं लग पा रही है, अब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो ये उपाय आप करके देखो। आपको करना क्या है, देखो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप खुद बीमार हो या आपके परिवार में कोई बीमार है। अगर परिवार में कोई और बीमार हो या आप बीमार हो, एक जल का लोटा रखना है, और जल का लोटा आपको रखना है, और उसके बाद एक चौपाई होती है, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये माला आपको सुबह शाम करनी है, एक माला सुबह और एक माला शाम। ये माला आपको करनी है और जल के लोटे में फूंक मारनी है आपको, और वो उस रोगी को पिलानी है जो जिसको रोग लगा हुआ है, ठीक है। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर कोशिश आप कर सको कि जो बीमार है वो कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर ये उपाय वो कर सके, ये प्रयोग वो कर सके। बाकी इस चीज़ को कोई दूसरा भी कर सकता है, दूसरा करेगा तो वो जल उनको पिलाना पड़ेगा। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुबह और शाम करना है। कपूर घर में जलाना है, ठीक है, कपूर घर में जलाना है, और मरीज के पास भी जलाना है कपूर। कपूर से हनुमान जी की आरती भी आपको करनी है। कपूर में आप लौंग डाल के भी जला सकते हो घर में, ठीक है। और हनुमान बाहु का भी आप पाठ कर सकते हो अगर समस्या ज़्यादा बड़ी है। हनुमान बाहु काफ़ी लंबा होता है, टाइम लगता है उसमें। हनुमान बाहु का आप पाठ करोगे, उससे जल का एक पात्र तैयार कर लोगे फूंक मार मार के, तो वो जल आप उस मरीज को पिलाओगे और खुद भी पियोगे, घर में उस चीज़ के छींटे भी आप मारोगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई संकट है, कोई बड़ा संकट है, तो देखो हनुमान जी को कहा जाता है संकट मोचन। हनुमान जी ही संकट मोचन है इस संसार में। तो इस चीज़ के लिए एक चौपाई होती है हनुमान जी की, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका पाठ आपको, ये पाठ एक चौपाई है, इसकी माला करनी है आपको, सुबह शाम माला करनी है। और हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना है। आप एक साथ कर सको तो बहुत अच्छा है, अगर एक साथ अगर नहीं कर सकते तो 11-11 का पाठ आप डेली करो। एक संकल्प लो हनुमान जी के सामने कि आप 11-11 का पाठ करोगे 21 दिन तक, वो 108 हो जाएंगे। 108 का पाठ आपको करना है, ठीक है। जल तैयार करना है, उससे जल आपको पीना है और अपने घर में छिड़कना है, अपने व्यापार स्थल पे छिड़कना है, जहाँ भी आप छिड़क सको उसको छिड़क लो, अच्छी जगह है। नहाने में उसको प्रयोग कर सकते हो अपने शरीर पे लगा के, ठीक है। पीना तो है ही, इसको घर में छींटे मारने हैं, अपने ऊपर भी छींटे मारने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली, वो तो 108 बार आप कर ही रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपको हनुमान जी को एक पान का बीड़ा चढ़ाना है मंगलवार को जाके, और मंगलवार को जाके चोला भी चढ़ाना है। ये सारी चीज़ें आपको महीने में एक बार करनी है।
अगर हर मंगलवार आप कर सको तो अच्छा है। अगर हर मंगलवार आप नहीं कर सकते तो कम से कम एक इसका संकल्प लो, 11 चोले चढ़ाने का या 11 बीड़े चढ़ाने का। 11 मंगलवार आप जाओ हनुमान जी को जाके चोला चढ़ाओ वहाँ पे। उसके बाद अगर आपका कोई काम अटक गया है, वो काम लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक चौपाई होती है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस चौपाई का पाठ आपको सुबह शाम करना है 108 बार, और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको सुबह शाम करना है। देखो अगर कोई बड़ी विकट समस्या है, वो काम अटक गया है, तो आप एक क्या करो, 108 हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लो और उसको पढ़ो। एक दिन कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 21 दिन का आप संकल्प लो, जिसमें 11-11 हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ सकते हो। ठीक है, ये करना है आपको। और हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना है और बीड़ा भी चढ़ाना है जाके। और मंगल और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है और प्रसाद भी चढ़ाना है हनुमान जी को। थोड़ा प्रसाद, थोड़ा नहीं, जितना भी आप सामर्थ्य है आपके अंदर, आपको वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको बांटना है, या कहीं भी आपको लोग मिले वहाँ पे वितरित करना है प्रसाद को। ठीक है, उसके बाद अगर किसी की शादी नहीं हो रही, आपके घर में शादी नहीं हो रही, आपकी शादी नहीं हो, तो उसके लिए हम हनुमान चालीसा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी यही चौपाई काम करने वाली है। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस चौपाई का आपको 108 बार पाठ करना है, मतलब 108 बार जपना है। सुबह शाम आपको ये माला जपनी है, एक माला, एक सुबह और एक शाम, और आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक साथ कर सकते हो, या 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लेके आप 21 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैरिज, अगर आप सांसारिक एक आदमी हो, संसार का जो मतलब होता है ना कि शादी करना जरूरी होता है, इस चीज़ के लिए आप शादी करना चाह रहे हो, तो हनुमान जी डेफिनेटली वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने सारे प्रयोग बता दिए हैं आपकी समस्या के अनुसार। अब ये भी, इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है, उसके अलावा आपको मंगल और शनिवार को क्या करना है, सरसों का तेल का दिया जलाना है हनुमान जी के सामने, लौंग डाल के, 2 लौंग डालनी है। और जो होता है ना एक कलावे की बत्ती बनानी है लाल कलर की, उस कलावे की बत्ती में सरसों का तेल डालना है दिए में, वो दिया जलाना है। ठीक है, पान का बीड़ा हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हो। हनुमान जी को चोला भी आप चढ़ा सकते हो, चोला हर मंगलवार या जितना भी आपके सामर्थ्य है अपने पैसे के अनुसार हनुमान जी को मंगलवार को जाके आप चोला चढ़ा सकते हो, और शनिवार को जाके भी आप चढ़ा सकते हो अगर आप शनि की दशा से परेशान हो। ठीक है, अब हनुमान जी को हर मंगलवार को और शनिवार को पान के पत्ते पे राम लिख के वो आपको अर्पित करना है। एक पान का पत्ता आप ले सकते हो, एक पान के पत्ते पे हनुमान जी का जो सिंदूर होता है नारंगी कलर का, उससे राम नाम लिखना है, अच्छे से राम लिख के वो हनुमान जी के आगे रख देना है, किसी प्लेट या वैसे भी अगर कोई स्वच्छ स्थान है, कोई कपड़ा वगैरह आपने लगाया है, हनुमान जी के दरबार में आपको रख देना है। अपने घर के मंदिर में ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री राम। ठीक है, वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।